चलिए सीधे बैठ जाइए। गुरु मंत्र बोलेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। सीधे बैठेंगे। क्लोज योर आइज। इनहेल। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स। Gently open your eyes. Hare Krishna everyone. चलिए, कल जो पिछले सैटरडे क्लास हुई थी, इस बार भी सैटरडे ही हो पाएगी क्योंकि संडे को कहीं निकलना होता सुबह सुबह, तो हो सकता है कि 1-2 संडे ऐसे ही रहे। कोशिश करेंगे। तो पिछले श्लोक्स में भगवान ने बताया कि मतलब भगवान भी थोड़ा विनोद कर रहे हैं। युद्ध भूमि में भगवान भी थोड़ा हंसी मजाक कर रहे हैं कि हे पार्थ, वो बता रहे हैं अर्जुन को कि हे पार्थ, इस समय धृतराष्ट्र भी मेरे ही विषय में सोच रहे हैं कि जब मेरा पुत्र अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता तो मधुसूदन का अपना क्या स्वार्थ सिद्ध हो रहा है कि ये युद्ध कराने पर तुले हुए। इन्हें तो समदृष्टि वाला ही रहना चाहिए क्योंकि ये तो प्रभु हैं, भगवान हैं। इनको तो सबके समान एक ही दृष्टि रखनी चाहिए। इनको तो समदृष्टि वाला होना चाहिए। लेकिन ये बात तो कर रहे हैं समदृष्टि की, और जो व्यवहार इनका दिख रहा है, जो व्यवहार कर रहे हैं, वो विषम दृष्टि का कर रहे हैं। तो धृतराष्ट्र बोल रहे हैं कि मेरा पुत्र दुर्योधन तो सर्वप्रथम इन्हें ही मांगने गया था, फिर इन्होंने वहां समव्यवहार क्यों नहीं किया। भगवान बोलते कि हे पार्थ, लेकिन वो ये नहीं जानते कि समदृष्टि, समभाव और समव्यवहार में आकाश पाताल का सा अंतर होता है। समदृष्टि रखना, समान भाव रखना और समान व्यवहार करना, इन तीनों में भगवान बता रहे हैं कि आकाश पाताल का सा अंतर होता है। तो ऐसी विशिष्ट परमार्थिक बुद्धि की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा भगवान उनको सुना रहे हैं। तो आगे बताते हैं, योगी युंजीत सततमात्मनं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह शुचौ देशे प्रतिष्ठाय स्थिर मासनमात्मनः नात्रुचित्तम नाति नीचम चैला जिन कुशोत्तरम तत्र काग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियस्क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद्योग मात्म विशुद्धे समम काय शिरोग्रीवम धार्यंचलम स्थिरा संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशाश्चान विलोकयन् प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारित वृत्ते स्थिता मनः संयम्य मच्चितो युक्त आसीत मत्परः युञ्जनेव सदात्मनं योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमा मत संस्थाम गच्छति। तो भगवान बता रहे हैं कि संपूर्ण कामनाओं से रहित, जिसकी सारी कामनाएं मिट गई हो, सब कामनाएं खत्म हो गई हो, जिसमें लोभ मोह क्रोध भय इस तरह की सारी जो भी व्याधियां हैं, एक तरह से वो खत्म हो गई और उसकी कामनाएं भी खत्म हो गई। कि संपूर्ण कामनाओं से रहित और सबसे अनासक्त वाला, मतलब उसका अब किसी और में मन नहीं रमता भगवान के सिवा, और कल की चिंता नहीं करता हुआ, जो कल की चिंता नहीं करता कि कल कुछ बचेगा नहीं बचेगा, तो उस अपरिग्रह, उसको बोलते हैं अपरिग्रह। अपरिग्रह का पालन करने का मतलब ये कि जितनी आवश्यकता है उतना वो
प्रयोग करता है, ये साधकों के लिए होता है। तो संपूर्ण कामनाओं से रहित, सबसे अनासक्त मन वाला और कल की चिंता न करता हुआ अपरिग्रह साधक जो है, बहुत दूर एकांत देश में सदा सर्वदा अकेले रहता हुआ। इसको बड़ा ध्यान से आप समझेंगे कि ये क्या भगवान एकदम रहस्य खोल रहे हैं, किस प्रकार से भगवान को प्राप्त किया जाए और किस प्रकार से हमको योग में उतरा जाए, वो भगवान यहाँ बता रहे हैं। तो बताते हैं कि कामनाओं से रहित व्यक्ति, अनासक्त मन वाला व्यक्ति और कल की चिंता न करता हुआ अर्थात अपरिग्रह का पालन करता हुआ व्यक्ति जो साधक है, बहुत दूर एकांत देश में चला जाए और सदा सर्वदा अकेले रहता हुआ पवित्र भूमि में जो न ऊंची हो न नीची हो, उस पर कुशा का या मृगछाला का या कंबल का एक आसन लगाए, बिस्तर बिछाए या उसको बिछाकर सिद्ध आसन में बैठे या पद्मासन में बैठे, मतलब किसी भी ऐसे ध्यान आसन में बैठे जिससे जल्दी से ध्यान लगता हो। सिद्धासन और पद्मासन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है, इसलिए ये आसन हर जगह उल्लेख किए जाते हैं। तो सिद्धासन में बैठे या पद्मासन में बैठे और किसी एक आसन में स्थिर बैठकर, उसको करना क्या है, स्थिर बैठ के मन को, बुद्धि को और चित्त की क्रियाओं को न करता हुआ, न मन की कोई क्रिया होगी, न बुद्धि की कोई क्रिया होगी और न चित्त की कोई क्रिया होगी, न करता हुआ स्मृति मतलब मन को अभिष्ट लक्ष्य में केंद्रित करता हुआ, अपने मन को कोई और क्रिया न करे, सिर्फ उस अभी अपने लक्ष्य की तरफ उसको केंद्रित करे और चित्त शुद्धि के लिए ध्यान योग का अभ्यास करे। क्योंकि इस अध्याय का नाम ही ध्यान योग है, तो भगवान बता रहे हैं कि कैसे ध्यान योग में उतरा जाए। उन्होंने पूरी एक विधि बता रहे हैं और आगे भी इसको और एक्सप्लेन करेंगे, और गुरुदेव ने कुछ और एक्सप्लेन किया इसके बारे में। तो उन नियमों को यदि आप एक कह सकते हैं कि जब आपको ध्यान योग में उतरना होगा तो उन नियमों को फॉलो करना पड़ेगा, उन नियमों को मानना पड़ेगा। तो चित्त शुद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तभी आप ध्यान योग का अभ्यास कर सकते हैं। अपरिग्रह यम नियम का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है, तभी आप ध्यान योग में उतर सकते हैं, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 10 के 10 जो नियम है, ये जीवन में अपनाने पड़ते हैं, मतलब इनको जीना पड़ता है, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलता। तो चित्त शुद्धि से नियमित ध्यान योग का अभ्यास करेगा, उसकी विधि है क्या कि जो सिर है हमारा और ग्रीवा, गर्दन और शरीर एक सीधी रेखा में, गर्दन को, सिर को और शरीर को एक सीधी रेखा में रखे और सम शांत मतलब एकदम स्थिर हो, अचल हो, तथा जो दृष्टि होगी आपकी वो नासिकाग्र दृष्टि होगी, मतलब यहाँ पे दृष्टि होगी और अन्य दिशाओं की तरफ उसकी कोई गति नहीं होगी। इस प्रकार भय रहित हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित होकर अच्छी प्रकार से शांत अंतःकरण वाला मेरे परायण हुआ मेरे ही मन को लगावे, मतलब भगवान के परायण होए और भगवान में ही मन लगावे, मेरे में ही मन लगावे। इस प्रकार संकल्पवत मन से सदा मेरे ही ध्यान में रहने वाला योगी जो साधक होगा, शीघ्र अति शीघ्र मेरे में रहने वाली परम निर्वाण और परम शांति को प्राप्त हो जाता है। भगवान यहाँ बहुत गूढ़ता के साथ, मतलब इनका हमको एक एक अक्षर से पालन करना पड़ेगा, तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और भगवान की तरफ जा सकते हैं और परम निर्वाण, परम शांति को प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भगवान एक साधक जो योगी होता है उनके लिए बता रहे हैं। योगी युंजीत सततम, भगवान के योगी, सन्यासी, भक्त आदि शब्द पर्यायवाची हैं
और मंत्र में किसी भी पर्यायवाची शब्द को रखा जाता है। तो ऐसी परंपरा है। और इन मंत्रों का पहले संन्यास आश्रमी साधकों के लिए अर्थ किया जा रहा है। जो संन्यास आश्रमी साधक है, जिन्होंने संन्यास ले लिया है, तो फिर उनको पब्लिक में नहीं आना चाहिए, एकांत प्रदेश में रहना चाहिए और अपने खाने तक की वो चिंता न करे। यहाँ तक कि अगले सुबह खाया तो शाम को उसको चिंता नहीं करनी कि उसको क्या होगा। वो भगवान अपने आप व्यवस्था कर देते हैं। भगवान की तो व्यवस्था ही ऐसी कि कहीं आप भी कहीं भी रहें तो वो अपना व्यवस्था करते हैं। इसी तरह से बहुत सारे साधु संत ऐसे घूमते हैं, अलग अलग वृत्तियों के साधक आप देखेंगे, जैसे आकाश वृत्ति में घूमते हैं, ठीक है, मतलब कहीं भी रहते हैं, कहीं भी खुले में आकाश में रहते हैं। और अजगर वृत्ति वो अपनाते हैं कुछ साधु। अजगर वृत्ति का मतलब होता है कि खाना उनके पास आएगा तो वो तभी खा पाएंगे, नहीं तो वो किसी से मांगेंगे भी नहीं, बस पड़े रहेंगे या फिर अपनी एक जगह पे रहेंगे। तो इस तरह की जो क्रियाकलाप, जो भी मतलब एक तरह से वृत्तियां होती है, वो अपनाते हैं सन्यासी लोग। तो वो तब वो प्राप्त करते हैं ऐसी चीजों को। तो संन्यास आश्रमी साधकों के लिए ये अर्थ किया जा रहा है। वहां उस एकांत प्रदेश में साधक को चाहिए, साधक क्या करना है साधक को, कि अपने हाथों से मतलब भूमि को लीपे, उसको समतल करे, उसको अच्छे से धोए, साफ करे और गोबर से लीपे, भूमि को समतल करे और किसी भी भाग में एक बार जरा सा भी मतलब थोड़ा सा भी किंचन मात्र भी ऊंच नीच ना हो उस जगह पर। उसे गोबर से और मिट्टी से लेप करके उस पर क्या बिछाएं, कुशा, सबसे ज्यादा पवित्र और सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि अच्छी घास होती है कुशा की, जिसके कुशा के मतलब कुछ आसन भी आते हैं। कुशा के आसन बिछाकर ऊन का वस्त्र अर्थात कंबल उस पर बिछा दे और कंबल की जो है 7-8 परत कर दे, जिससे वह मोटा हो जाए। जैसे मैट पे यदि आप करेंगे, जो नॉर्मल आज प्लास्टिक की मैट आ रही, तो उस पर ज्यादा लाभ नहीं है। इस तरह का कंबल होता है, आप देखेंगे ये कंबल है, ठीक है, इस तरह का ऊन का कंबल होता है। और भी कंबल होते हैं जो ब्लैक वाले होते हैं, उनको आप मतलब बिछाया जाता है। तो ये सारी विधि जो बता रहे हैं ये बाद में आपको वीडियो में मिल जाएगी, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। तो बाकी अभी समझ लें कि मिट्टी से लेप करें, उस पर कुशा या ऊन का कुशा का बिछाकर या ऊन का वस्त्र बिछाकर बिछाएं और कंबल को थोड़ा मोटा कर ले, ताकि आपके जो पैर हैं वो सोए ना और अच्छे से कंफर्टेबल आप बैठ पाए। जिस पर आप क्या करें, सिद्धासन में बैठे या पद्मासन में बैठे या स्वास्तिक आसन में बैठे और इनमें लगाने में कोई परेशानी ना हो। इस तरह से आप अपने आसन का निर्माण करें। और क्या करना कि इन 3 आसनों में से चाहे जिस आसन में भी बैठें, किंतु सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मेरुदंड को सीधा रखें, जिससे छाती, गर्दन, ग्रीवा और सिर एक सीधी रेखा में गमन करें, एकदम सीधा रहे। और हाथों की स्थिति को किस में करें, ज्ञान मुद्रा में करें या चिन्ह मुद्रा में रखें। होठों को बंद रखना होगा और दांत अंदर से खुले होने चाहिए, ठीक है। ये ध्यान योग की विधि बता रहे हैं आपको, सोचिए। और जीव, जो जबकि जीभ होगी, जीभ को दोनों तालुओं के मध्य में रखें, मतलब उसको एकदम ऐसा ना कि वो नीचे दबी हो, ऊपर उठी हो, एकदम मध्य में रखें। आंखों को जो नेत्र हैं आपके, उनको अध खुले रखें, अर्थात अर्ध सांभवी मुद्रा में रखें, तथा मन को नासिकाग्र अर्थात भ्रुकुटी में स्थापित करें, ठीक है। तो नासिकाग्र, जहां से नासिका अग्र भाग होता है, ये यहां से जहां से शुरुआत होती है नासिका की, उसको नासिकाग्र दृष्टि बोलते हैं, ठीक है। नासिकाग्र का आसन नाक के निचले उठे हुए हिस्से से कदापि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वास्तव में नासिकाग्र भ्रुकुटी को ही कहते हैं, ठीक है, जिसे भ्रूमध्य भी कहते हैं। क्योंकि नाक यहीं से प्रारंभ होती है, इसलिए इसे नासिकाग्र भी कहते हैं। और ऊपर नीचे, दाएं बाएं यानी अन्य दिशाओं में न देखें।
शरीर को ऊर्ध्वगामी दिशा में इसलिए रखें क्योंकि अधोगामी दिशा को प्राप्त हो गया है आपका शरीर, आप निम्न स्थिति में हैं, इसलिए ऊर्ध्वगामी की तरफ आपको ले जाना पड़ेगा अपना शरीर। जब शरीर झुका हुआ रहता है तो उसमें शिथिलता प्रकट हो जाती है, और वैसी अवस्था में क्या होता है, तामस और राजस वृत्तियां अपने आप ही प्रकट हो जाती है। इसलिए अर्थात क्या है कि आलस, नींद और प्रमाद जो रूप है, धारा के प्रवाह के साथ साथ राजस विचारों का तांता लग जाता है। जबकि इसके विपरीत, ठीक इसके विपरीत, जब शरीर सीधी रेखा में गमन करता है तब सात्विक वृत्ति की धारा प्रभावित होती है। अर्थात तब क्या होता है, सम शांतता बनती है, निर्विचारता आती है, निर्विकल्पता की स्थिति सहज ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए प्रभु ने कहा कि न खड़े होकर, न लेटकर, न चलकर, न ढीला होकर ही ध्यान में बैठना, ध्यान के लिए बैठना, लेकिन साधक अपनी प्रकृति को भली भांति जांचकर आसनों के विपरीत आसनों में भी शरीर को एक दिशा देकर ध्यान करते। तो जिस साधक के शरीर में तमोगुण की मात्रा विशेष है, उसे खड़े होकर ध्यान करने में कोई आपत्ति नहीं है। उसके उपरांत मन, बुद्धि, चित्त को से अच्छी प्रकार अनासक्त हुआ साधक निर्भय होकर ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित रहे। इस प्रकार प्रभु के ही आश्रित होकर, अर्थात सद्गुरु के आश्रित होकर सम शांत सचिदानंद घन परमात्मा में मन को स्थिर करे। इस प्रकार संयमित मन के द्वारा सदा अपने स्वरूप का ध्यान करता हुआ और प्रभु में स्थित परम निर्वाण एवं परम शांति को शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त कर जाता है। तो कंप्लीट भगवान ने यहाँ पे कंप्लीट ध्यान योग की, मतलब आपको एक विधि बताई है कि किस तरह की आप विधि को अपनाकर ध्यान योग में जा सकते हैं। फिर इसके बाद लेकिन क्या होता है, इसके बाद भगवान बताते हैं, नाट्य शृण्वस्तु योगस्ति न चैकांत मनस्तृत न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहार विराहस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जिस ध्यान योग के द्वारा परम निर्वाण प्राप्त करने की बात प्रभु ने की है, वह ध्यान योग न अति अल्प मात्रा में खा पीकर और न सोकर, न अधिक मात्रा में खा पीकर और न सोकर ही सिद्ध होता है, और न बहुत कर्म करते हुए ही और न बहुत कम कर्म करते ही सिद्ध होता है, बल्कि जिसके उपरोक्त विषय संयमित होते हैं उसी को यह परम लाभ प्राप्त होता है। अर्थात समझ रहे हो कि भगवान ने बताया है कि जो कोई, मान लिया कई साधक ऐसे लगे रहते हैं कि हम चीला खींच रहे हैं, 40 दिन तक सोऊंगा नहीं, भगवान ने यहाँ सीधा बता दिया कि उसका भी ये योग सिद्ध नहीं होगा। और जो ये सोचता है कि पूरे दिन बस बैठा ही रहूंगा और कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, उसका भी सिद्ध नहीं होगा। संयमित होना चाहिए आपका आहार और व्यवहार, आहार विहार और व्यवहार भी, मतलब हर चीज संयमित होगी तो ही यह परम लाभ प्राप्त होगा। ना ज्यादा खाने, ये योग, इसका मतलब भगवान बता रहे हैं कि ये योग ना ज्यादा खाने वाले का सिद्ध होता है, ना कम खाने वाले का सिद्ध होता है, ना ज्यादा सोने वाले का सिद्ध होता है, ना कम सोने वाले का सिद्ध होता है, ना बहुत कर्म करने वाले का सिद्ध होता है और न कम कर्म करने वाले का सिद्ध होता है, बल्कि किसका सिद्ध होता है, जो सारे विषयों को, जितने भी ये ऊपर बताए गए हैं, इन विषयों को संयमित करके रखता है, उसी को यह लाभ प्राप्त होता है। इसलिए उतना खाएं जितनी नींद ना आए, जिससे साधना में व्यवधान न पड़े, उतना सोएं जितना शरीर को आवश्यकता हो, प्रमाद में ना सोते रहें, और मन का आलस्य ना
स्त्यान जिसको बोलते हैं, उसमें न पड़े। तो इस तरह की चीज़ों को जब आप अपनाते हैं, और ऐसा न करें कि बहुत ज़्यादा कर्म में लगे हों और फिर भगवान का ही ध्यान भूल गए हों, और ना इतना कम कर्म करें कि बाकी चीज़ें नुकसान में चले जाएं। तो भगवान ने यहाँ सिर्फ एक संयमित विधि को बताया है कि संयमित रह के ही इस चीज़ को करें, तो ही ये परम लाभ आपको प्राप्त होगा। प्रशांत आत्मा ब्रह्मचारी व्रते स्थित है। इस मंत्र में विगत भी पद बड़ा महत्व का है, अर्थात वह योगी एकांत में निर्भय होकर विचरण करे। भय का कारण इसलिए नहीं है कि सद्गुरु के शरणागत है, मन भ्रम में ही लगा हुआ है तथा ब्रह्मचर्य व्रत का दृढ़ता के साथ पालन कर रहा है। तो ब्रह्मचर्य व्रत का मूल है सद्गुरु की आज्ञा में रहना, और आज्ञा में रहते हुए ब्रह्मचर्य के 8 अंगों का पालन करना। तो वे ब्रह्मचर्य के क्या 8 अंग हैं? ये 8 अंग है। ये सिर्फ जो संन्यास में जाना चाहते हैं, संन्यास या भगवान को प्राप्त करना या ध्यान योग को कंप्लीटली सिद्ध करना चाहते हैं, ये उनके लिए बताया है भगवान ने। ठीक है, इसलिए यदि किसी गृहस्थ में भी ये चीजें करनी होंगी तो इन नियमों का पालन करना पड़ेगा, बहुत शुद्धता को रखना पड़ता है। इसलिए हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि जो भी योग करते हैं, जो योगी लोग होते हैं, उनके भी जो 25% लोगों का ही योग सफल हो पाता है, और जो मतलब प्रैक्टिस करते हैं कि इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं योग में, उनका तो 99% का सफल नहीं होता। आधे लोग तो पागल हो जाते हैं, मतलब बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन जो भक्ति भाव से जो करता है, भक्त बन के जो करता है, और एकदम शरणागति होके, गुरु के अंदर शरणागति होके और गुरु के साथ शरणागति होके, भगवान की शरणागति होके जो काम करेगा, वो 100% सफल हो जाता है। इसलिए यहाँ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने को बताया कि वो बहुत जरूरी है। यदि किसी साधक को, यदि किसी सन्यासी को, यदि किसी व्यक्ति को ध्यान योग को सिद्ध करना होगा, उसमें उतरना होगा, तो क्या ब्रह्मचर्य के 8 है? किसी स्त्री का किसी अवस्था में भी स्मरण न करना, उसके रूप और गुणों का वर्णन न करना, स्त्री संबंधी विचार न करना, गीत न गाना, और श्रृंगार रस के ग्रंथों को न पढ़ना आदि। स्त्रियों के साथ ताश चौपड़ आदि न खेलना। ये सेम उल्टा हो जाएगा स्त्रियों के लिए, ये पुरुषों के लिए है, स्त्रियों के लिए इसका एकदम उल्टा हो जाएगा, वहां पुरुष आ जाएगा। ठीक है, तो भगवान ने यहाँ ये बताया है। तो स्त्रियों के साथ ताश चौपड़ आदि न खेलना, मतलब उनके साथ कोई क्रीड़ा न करना, और स्त्रियों को बुरी दृष्टि से न देखना, उनके साथ कोई ऐसा मतलब दृष्टि ना रखना कि ये मतलब कोई भी बुरी दृष्टि उसकी तरफ नहीं होनी चाहिए, समभाव होना चाहिए। और स्त्री से एकांत में बातें न करना, और स्त्री को प्राप्त करने के लिए मन में संकल्प न करना, स्त्री की प्राप्ति के लिए प्रयत्न न करना, और उसके साथ संबंध न रखना। तभी आप इन नियमों को, यहाँ पे महिलाओं के लिए यदि कोई महिला साधक चाहती है तो वो सेम चीजें पुरुषों के लिए करेगी। इसी तरह से जो पुरुष चाहता है तो वो सेम चीजें ब्रह्मचर्य का पालन स्त्री के लिए करेगा। तो ये 8 नियम ब्रह्मचर्य के, ये 8 नियम हैं जो साधना में अपनाए जाते हैं। और मनुस्मृति के द्वारा भी ब्रह्मचारी के बाह्य नियमों के पालन भी हैं। उनको क्या है, वे क्या है कि ये है सदगुरु की अध्यक्षता में रहने वाला ब्रह्मचारी इंद्रियों को वश में रखकर संध्या में निश्चित ही ध्यान करे। तो उसमें बताया है, वैसे तो श्लोक है उसमें, जैसे सेवेतु मानस्तु नियमान ब्रह्मचारी गुरो वसन संयमेन्द्रिय ग्रामम तपोवृद्ध्यर्थमात्मनः नित्यम स्नात्वा शुचि कुर्याद देवर्षि पितृतर्पणम। तो ये सारी चीजें जो बताई गई है उसका मैं पूरा उल्लेख, क्योंकि वो बड़ा है मनुस्मृति के दूसरे चैप्टर में। तो सदगुरु की अध्यक्षता में रहने वाला ब्रह्मचारी इंद्रियों को वश में रखकर संध्या में निश्चित ही ध्यान करे। ठीक है, निश्चित रूप से उसको ध्यान करना चाहिए। और क्या, शहद को, मांस को, चंदन को, इत्र को, तेल को, लेल को त्याग कर दे।
स्त्रियों तथा सब प्रकार के आसवों, पुरुषों तथा सब प्रकार के आसवों, आयुर्वेदिक आसव का तथा प्राणियों की हिंसा का सर्वप्रथम और सर्वथा त्याग कर दे। शरीर में तेल का मर्दन न करे, आंखों में सुरमा न डाले, जूता न पहने, छाता न रखे, काम क्रोध लोभ को त्याग दे, नृत्य न करे, गीत न गावे, बाजा न बजावे, जुआ न खेले, गपशप न करे, निंदा न करे, झूठ न बोले, स्त्री को न देखे न स्पर्श करे, सर्वत्र अकेला सोए, वीर्यपात न करे, और यदि अनिच्छा से स्वप्न में वीर्यपात हो जाए तो उसी समय स्नान करके ध्यान करें। ये सारी विधि बताई गई है कि ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन यदि करेंगे तो शीघ्र अति शीघ्र आपका योग सिद्ध होगा। इसलिए योग इतनी गूढ़ चीज थी कि इसको नहीं दिया जाता था लोगों को, और आज योग सिर्फ इन्हीं चीजों का एक आडंबर बन गया। आप देखेंगे नृत्य कराते हैं, डांस कराते हैं योग में, गीत गवाते हैं योग में, बजाते हैं, म्यूजिक बजाते हैं योग में, ठीक है। उनको मतलब वो सब योग की जो क्रियाएं हैं उनसे कभी योग सिद्ध नहीं होता, उससे एक्सरसाइज ही होती है। तो योग तो एकदम डिफरेंट विषय। आप देख सकते हैं कि ऊपर जो बताए गए विषय हैं भगवान के द्वारा, किन किन नियमों का पालन करना, और नीचे मनुस्मृति में जो बताए गए विषय हैं भगवान के द्वारा, तो ये सोचिए कि ये इतना गूढ़ विषय है योग का कि इसको अपनाने के लिए आपको कितनी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तभी जैसे यदि आप परफ्यूम लगाएंगे, सपोज के परफ्यूम में तो कोई दिक्कत नहीं है, अरोमा जलाते हैं, योग के इंस्टीट्यूट में भी जलाते हैं कि चलो ध्यान करते हैं योग। जीवन में कभी भी उनको भगवान का दिव्य सुगंध नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि बाहर की सुगंध उनमें समाई गई। जब आप परफ्यूम लगाते हैं तो परफ्यूम का थोड़ी देर बाद आपको अपने परफ्यूम की खुशबू नहीं आती, लेकिन दूसरे को आती, क्योंकि उसने नहीं लगाया। अगर वो लगाएगा तो उसको भी नहीं आ पाएगा, ठीक है। कारण क्या है? यही कारण है कि इन चीजों से यदि आप एकदम प्योरिटी, यदि पानी की एक बूंद बिल्कुल अमृत जैसी चमकनी हो चाहिए या क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, तो उसमें कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब सिर्फ पानी होना चाहिए, अर्थात सिर्फ इसमें आपका मन चित्त शुद्ध होना चाहिए, शरीर शुद्ध और चित्त शुद्ध होना चाहिए, बुद्धि शुद्ध होना चाहिए, विचार शुद्ध होने चाहिए, वस्त्र शुद्ध होने चाहिए, आसन आसन वसन सब शुद्ध होना चाहिए, आपका भोजन एकदम शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, उसको बनाने वाले में शुद्धि होनी चाहिए, खाने वाले में शुद्धि होनी चाहिए, सब वस्त्रों में शुद्धि होनी चाहिए, आसन में शुद्धि होनी चाहिए। इतनी ज्यादा शुद्धियों का ध्यान रखा जाता है, तब भगवान उतर के आते हैं, तब योग सिद्ध होता है, तब ध्यान योग सिद्ध होता है। तो इसलिए आप देखेंगे जो बड़े बड़े संत हैं, सारे लोग हैं, ठीक है, तो वो इन चीजों का बहुत ही गूढ़ता से ध्यान रखते हैं, तभी वो प्रकृति के अंदर एंटर कर पाते हैं, तभी वो हर चीज को समझ पाते हैं। फिर प्रकृति उनके अंडर में आ जाती है, कंट्रोल में आ जाती है। तो इसलिए वो चाहे कुछ भी कर लेते हैं, उनमें इतनी सिद्धियां होती हैं कि वो चाहे जीवित को मृत्यु दे दें, मृत्यु को जीवित दे दें, जीवन दान दे दें, किसी को कुछ भी कर दें, बड़ी बड़ी सिद्धियां उनके पास रहती हैं। लेकिन उससे भी फिर उनको आगे उठना होता है। पहले सिद्धियां तो आएंगी आएंगी, लेकिन उनमें यदि उलझ जाएंगे तो फिर भगवान नहीं मिलेंगे, सिर्फ सिद्धियां मिलेंगी। इसलिए इतनी सारी चीजों का जो भगवान ये मनुस्मृति में बताया गया, और ऊपर भगवान ने योग में जो बताया है, मतलब भगवत गीता में बताया है, इसको बड़े ध्यान से अपनाना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। योगी युंजीत सततम, जिस योगी का सदगुरु ही एकांत देश है, ऐसे ब्रह्मचारी योगी को आरुणि, उपमन्यु, सत्यकाम एवं लक्ष्मण जैसे ब्रह्मचारियों को अपना आदर्श बनाना चाहिए। जिस योगी ने सोच लिया कि उनका सदगुरु ही उनका एकांत देश है, सदगुरु ही उनका सब कुछ है, तो ऐसे ब्रह्मचारी योगी को किनको फॉलो करना चाहिए? आरुणि को, उपमन्यु को, सत्यकाम को, लक्ष्मण, मतलब जिसको आप आदर्श रूप में देख सकते हैं। महिला जिसको अपने आदर्श रूप में देखना चाहती हैं, महिला जिसको आदर्श मानती हैं अपना, या पुरुष जिसको आदर्श मानते हैं, तो उनके गुणों को अपने में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि मानते ठीक है जी हमारे आदर्श तो भगवान राम है,
ठीक है, या हमारे आदर्श तो भगवान कृष्ण है, या हमारे आदर्श तो जो अरुणी है, उपमन्यु है, लक्ष्मण है, भरत है, लेकिन आदर्श तो है, लेकिन व्यवहार उनका, जो व्यवहार आपका बिल्कुल रावण जैसा है, व्यवहार आपका राक्षस जैसा है, असुर जैसा है, या व्यवहार में उनका कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देता, तो फिर आदर्श किस काम की। तो इसलिए क्या करना चाहिए, जिसको आप आदर्श माने, चाहे माँ मदालसा को आदर्श माने, माँ तारा को आदर्श माने, या मंदोदरी को आदर्श माने, या जिसको भी आदर्श आपको मानना है, ठीक है, माँ अनुसुईया को आदर्श माने, या महिलाओं की बात कर रहे हैं, या कोई मतलब पुरुष है, किसी और को जिसको भी आदर्श माने, तो उनके गुणों को अपने अंदर उतारेंगे तब आदर्श माना जाता है, अन्यथा आदर्श मानने से, बोलने से कुछ नहीं होता। तो भगवान यही बता रहे हैं कि जिस योगी का सद्गुरु ही एकांत देश है, ऐसे ब्रह्मचारी योगी को आरुणि, उपमन्यु, सत्यकाम और लक्ष्मण जैसे ब्रह्मचारियों को आदर्श बनाना चाहिए। उन्हीं की रहनी सहनी, वही बात आ गई है यहाँ सामने, उन्हीं की रहनी सहनी, कथनी करनी को लेकर सद्गुरु की अध्यक्षता में ध्यान योग का संपादन करना चाहिए। तो प्रभु ने इन मंत्रों में सर्वप्रथम बाह्य साधनों की बात की, क्योंकि ध्यान योग के बाह्य और आंतरिक दो प्रकार के साधन हैं, उनमें से कोई एक भी साधन नहीं है तो ध्यान योगी सफल नहीं हो पाएगा। जैसे रोटी पकाने के लिए जल, आग, ईंधन में से एक ही न रहे तो रोटी नहीं पक पाएगी। जल नहीं होगी तब रोटी नहीं पक पाएगी, आग नहीं होगा तब रोटी नहीं पक पाएगी, ईंधन नहीं होगा तब रोटी नहीं पक पाएगी। उसी प्रकार यदि कोई आत्म जिज्ञासु है और उसे सद्गुरु की अध्यक्षता मिल गई है, किंतु ब्रह्मचर्य के अंगों में से कोई एक ही अंग न हो तो सफलता नहीं मिल सकती। सद्गुरु की अध्यक्षता में रहने के उपरांत भी मैत्री होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि वहां भी तो सजातीय वृत्तियां ही रहती। सद्गुरु के भक्त भी वहां आते हैं, उनकी आवभगत भी समय अनुसार करनी पड़ती है, तो कहीं उनके प्रति अपनत्व की भावना न हो जाए, इसके लिए सजगता की विशेष आवश्यकता होती है, क्योंकि वे भक्त उच्च कोटि के साधक के तप तेज को देखकर उसके प्रति आकर्षित होते ही हैं। कहीं ऐसा भाव न हो जाए कि ये हमारे को बहुत आदर दे रहे हैं, अतः उस आदर सम्मान को अपना न मानकर सद्गुरु का ही माने और मान सम्मान में न फंसे, इसलिए उनसे अनासक्त रहें। समाचार भी न करें कि आप कैसे हैं, आपके बाल बच्चे कैसे हैं, इत्यादि इत्यादि। इसके लिए थोड़ी सी कीमत चुकानी पड़ेगी कि वे उस साधक को मान सम्मान के साथ जो धन दान भी दे सकते थे, जिससे उसके लिए परिग्रह करने की भी संभावना हो सकती थी, अब वह नहीं होगी और वह साधक के हित में ही तो होगा। और यदि औपचारिकता से भी कुशल क्षेम पूछा तो साधक मन से तो उन भक्तों के घर में प्रवेश कर ही जाता है। तो ऐसा होने पर मन उन भक्तों के घर से उनके कुछ दूषित संस्कारों को लेकर अवश्य आएगा। ऐसा नियम है कि वैश्य के मोहल्ले में जब मन जाता है तो काम लेकर जाता है, वैरी के घर में जो मन प्रवेश करता है तो क्रोध और द्वेष लेकर जाता है। इसलिए साधक सदा सावधान रहे। ये भगवान ने इतने गूढ़ और इतने कठिन नियम इसके बताए हैं कि ध्यान योग करते रहते हैं कि ध्यान कर रहे हैं, ध्यान योग में उतर रहे हैं, उसके लिए कि नियम कितने कठोर हैं ये सबको जानना चाहिए। इसलिए इतनी पवित्रता के साथ यदि कोई योगी सन्यासी इसमें लगा हुआ है तो ही वो सफल इसमें हो सकता है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि साधक को सद्गुरु के पास कितना सजग होना चाहिए, यह जितेंद्रिय लक्ष्मण के चरित्र से जानना चाहिए। जो लक्ष्मण जी थे भगवान राम के भाई, उनसे मतलब इंद्रियों पर उनकी विजय थी। उनके पास भी एक प्रारब्ध सुपर्ण का बनकर आ गया था, उनका कोई पिछला कर्म होगा
या जो भी कुछ विचार भी होगा वो भी कर्म बन जाता है। यद्यपि प्रभु श्री राम ने ही लक्ष्मण के पास उसे भेजा था, क्योंकि जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी के पास माया भी बिना भगवान की प्रेरणा के नहीं जा सकती, लेकिन लक्ष्मण ने यह जानकर भी कि प्रभु श्री राम ने ही इसे मेरे लिए भेजा है, उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तो सदैव सजग रहने वाला लक्ष्मण प्रभु की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, जिसका परिणाम हुआ कि उनको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। सद्गुरु भी साधक की परीक्षा हेतु ऐश्वर्य दे सकता है, अर्थात कंचन, कामनी और कीर्ति दे सकता है, लेकिन साधकों को उसे विनम्रता पूर्वक अस्वीकार करने का ही अधिकार है। ब्रह्म जिज्ञासु महात्मा भरत के सामने भरद्वाज ऋषि ने दिव्य सिद्धियों, विभूति और ऐश्वर्य की बरसात कर दी, किंतु उन्होंने उनकी ओर देखा तक नहीं। मतलब भरत के सामने जब भारद्वाज ऋषि ने बोला कि ये सिद्धियां तुम्हारी हैं, तो उन्होंने उनको ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए जब सद्गुरु भी यदि आपको ऐश्वर्य दे तो उसको अस्वीकार करना चाहिए। जैसे लक्ष्मण ने सुपनका का विषय को अस्वीकार किया, जैसे भरत ने सिद्धियों, विभूतियों और ऐश्वर्यों को अस्वीकार किया। तभी आप, क्योंकि भगवान तो देंगे, परीक्षा लेंगे और आपको बहुत बड़ी चीजें देने शुरू करेंगे, लेकिन आपको अस्वीकार करना चाहिए और सिर्फ भगवान को ही मांगना चाहिए। यदि भगवान सामने आ जाए कि ये लो, मैं आपको दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना देता हूँ, ये जो भी चाहो वो आपको दे देता हूँ, ठीक है, तो वो इसी तरह से हो जाता है। तो वो फिर वहाँ भगवान तो मिलेंगे नहीं, लेकिन चीजें मिल जाएंगी। तो फिर इसकी विधि बताते हैं कि और क्या विधि है। देखो, खाने पीने का भी ध्यान कितना रखना है और क्या टाइमिंग रखनी है, उसका भी आप यहाँ देखें, गुरुदेव ने इसका उल्लेख किया है। तो इसको समझें कि जो साधक है वो सुबह 9 से 10 बजे तक आधा पेट, 9 से 10 बजे तक आधा पेट क्या करें, दलिया या खिचड़ी अथवा फल फूल, साग सब्जी लेकर पेट के तीसरे भाग को जल से भरे। आधा खाना खाया, खिचड़ी खाई या दलिया खाया या थोड़ा फल फूल या साग सब्जी खाई, आधा भरा और फिर तीसरा भाग जल से भरा, आधा घंटे बाद, पौने घंटे बाद। चौथे भाग को वायु के लिए रिक्त रखें। इसका मतलब है कि हमको कितना खाना है, जब हम साधना में हो आधा पेट खाना है और फिर आधा जल और वायु के लिए खाली रखना है, ताकि 5 या 6 घंटे के उपरांत शरीर जो है प्राणायाम और ध्यान योग में बैठने के योग्य हो जाए। तो फिर क्या करें, 11 बजे दिन से लेकर शाम 4 बजे के मध्य कुछ शारीरिक कर्म या स्वाध्याय करें। जो आपको मतलब अपने कर्म करने हैं, शारीरिक कर्म करने हैं, आसन भी उसमें आ सकते हैं, ठीक है, या अपने जो साधनों का निर्माण करना भी आ सकता है, जिससे योग में आपको सहायता मिले। तो इसके साथ साथ आप मतलब स्वाध्याय भी कर सकते हैं, ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं। और शाम 5 बजे से लेकर 8 बजे तक ध्यान योग में बैठने वाला साधक 9 बजे तक पूर्वोक्त प्रसाद पावे, जैसे पहले बताया गया है, और 5 से 11 बजे तक बैठने वाला साधक 11 से 11:30 बजे तक किसी भी अवस्था में प्रसाद पाले। अब 5 से 11 बजे तक बैठने वाला साधक ध्यान में बैठने का समय बदल दे। वह क्या करे, वह 9-10 बजे सवेरे हल्का आहार लेकर पुनः 3-4 बजे शाम को भी हल्का प्रसाद ले और 4-5 बजे तक टहले। 5 से 6 बजे तक सोच स्नान करके 7 बजे तक थोड़ा ध्यान में बैठे। फिर पुनः 7 से 11 बजे रात्रि तक सोए। शाम को 7 बजे सो जाए और 11 बजे तक सोए, और 11 बजे रात्रि से सुबह 6 बजे तक ध्यान में बैठे। 6 बजे से 7 बजे सवेरे सोच स्नान करे। 7 बजे से 8 बजे तक आसन और प्राणायाम करे
8 बजे से 9 बजे तक प्रार्थना, ध्यान और चिंतन करता है। इसी क्रम से दिन में साधना करने वाला साधक 3 बजे रात्रि में जग कर 4 बजे तक शौच स्नान करे। पुनः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त से लेकर 1 बजे तक ध्यान योग में बैठे। 1 से 2 बजे तक आसन प्राणायाम करें। 2 से 3 बजे तक भोजन प्रसाद पाकर 3 से 4 बजे तक स्वाध्याय करें और 4 से 5 बजे तक टहलें। 5 से 6 बजे तक शौच स्नान और 6 से 7 बजे तक ध्यान करें और 7 से 8 बजे तक साग सब्जी फल फूल का थोड़ा आहार लें। 8 से 10 बजे तक रात्रि तक पुनः स्वाध्याय और 10 बजे रात्रि से 3 बजे रात्रि तक नींद लेकर जग जाए। साधक अपनी सुविधा और सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक महीने में 1 घंटा आसन को बढ़ाते हुए सुबह 4 बजे से शाम 6 बजे 6 और 7-8 बजे रात्रि तक बैठकर आत्मचिंतन सहित ध्यान योग का अभ्यास करें। या शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6-7 बजे तक यानी रात भर चिंतन सहित ध्यान योग का अभ्यास करें। जब साधक लगभग 7-8 घंटे एक बैठकी अर्थात आसन बदल कर भी बैठ सकता है, जैसे एक आसन में थक गया दूसरे आसन में बैठ सकता है। 7-8 घंटे यदि आप बैठ जाते हैं एक आसन में, चाहे वो आसन बदल कर बैठे, ध्यान में बैठकर चिंतन और ध्यान कर लेता है, तो उसकी जो नींद है 3 घंटे में पूरी हो जाती है। और जो भूख है, भूख भी अति सूक्ष्म हो जाती है। जब साधक एक बैठकी में 9-10 घंटे बैठ लेता है, 9 घंटे बैठ गया, 10 घंटे बैठ गया, तो नींद 2 घंटे में पूरी हो जाती है। और उसके उपरांत तो नींद संकल्पवत हो जाती है। फिर जब उसको चाहिए तब आएगी, नहीं तो नींद नहीं आएगी, निंद्रा विजयी हो जाता है। यही कहानी भूख की भी है। जैसे जैसे ध्यान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे भूख कम होती जाएगी, आहार हल्का होता जाएगा और 24 घंटे में एक बार प्रसाद पाने पर भी शरीर में शक्ति और सामर्थ्य बनी रहेगी। भूख वाणी में रह जाएगी। कहा ही जाता है कि ध्यान योगी की भूख वाणी में होती है, बालक की भूख उसकी आंखों में तथा स्थूल कर्म करने वालों की भूख उसके पेट में होती है। हाँ, लेकिन जो जप करने वाले जापक एवं स्वाध्यायी की भूख जो है प्रचंड रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार जहाँ ध्यान योगी की भूख ही समाप्त हो जाती है, वहीं अखंड जप योगी की भूख विशेष बढ़ जाती है। तो आजकल जो साधक घी दूध की व्यवस्था करके साधना में प्रवृत्त हो रहे हैं, जबकि उन्हें पता होना चाहिए कि वीर्य की इतनी विशेष मात्रा चमड़ी, हड्डी, मांस आदि में छिपी हुई है कि साधक बिना दूध घी खाए केवल साग सब्जी, खिचड़ी, दलिया खाकर ही अपनी विशेष साधना संपन्न कर सकता है। तो ऐसा देखा जाता है। किसी की आप बात सुने कि भगवान गुरुदेव के सामने 1976 में एक साधक ने 10-12 काजू खाने को दी, साधक ने महाराज को, गुरुदेव को। तो गुरुदेव ने काजू खाते हुए महाराज को देखा और कहा, ए साधक, काजू, किशमिश और बादाम खाता है, जो पहले से शरीर में शक्ति अर्जित है, पहले उसे तो पचा लो। तो महाराज ने उसी समय कान पकड़कर ऐसा न करने का संकल्प ले लिया। आप सबने देखा होगा कि बद्री का आश्रम में भगवान को दाल चावल का भोग लगता है। ऐसा क्यों? इसलिए कि वहां पर भगवान नर नारायण ने कंद मूल और साग खाकर भी घोर तपस्या की। कालांतर में साधना करने वाले साधकों ने चावल दाल का ही उन्हें भोग लगाकर और वही प्रसाद स्वयं पाकर अपनी साधना संपन्न की। तभी से आज तक भोग लगाने का वही क्रम चलता आ रहा है। तो आज तक जितने भी साधक, संत और योगी हुए हैं, उन्होंने जप तप योग की प्रारंभिक अवस्था में कंद मूल, साग पात, फल फूल और अन्न में सात्विक अन्न जैसे चावल, जौ, मूंग, तिल आदि का ही सेवन किया है। आप हवन की ही सामग्री को देख लें, जैसे तिल का आधा भाग चावल का आधा भाग जौ का आधा भाग औषधियाँ,
तथा औषधियों के अनुपात में, अर्थात उसके आधे से आधा पंचमेवा होता है, तथा घी की मात्रा तो और भी कम हो जाती है। इस प्रकार सात्विक आहार समयानुसार लेने से शरीर के साथ साथ स्थूल प्राणों की भी मैल दूर हो जाती है और प्राण सूक्ष्म से अति सूक्ष्म होता जाता है। ध्यान योग में आचार विचार आहार व्यवहार मुख्य आधार हैं। इन पर सजगता से जितना ही ध्यान दिया जाएगा उतनी ही निर्विघ्न साधना संपन्न होगी आपकी। तो ये भगवान यहाँ पे इस तरह के रहस्य खोल रहे हैं। तो ध्यान रहे, क्या ध्यान रखना है? आत्मचिंतन करते करते शरीर मन प्राण के अंतर्मुख होने पर जब शक्ति भीतर बाहर से प्रवाहित होने लगती है तो नेत्र भी अपने आप बंद हो जाते हैं। अतः उसकी चिंता साधक को नहीं करनी चाहिए। यहां तक कि चिंतन करते करते अचिंतन रूपता अपने आप प्रकट हो जाएगी, उसकी भी चिंता न करे। वह तब तक चिंतन करता रहे जब तक साक्षित्व ही शेष न बचे, कि मैं सिर्फ अब देख रहा हूं साक्षी रूप में। जैसे आत्मा साक्षी रूप है, ऐसे ही आपको आत्म रूप हो जाना है। सावधान यहाँ रहना है कि यदि आत्मचिंतन छोड़कर दिव्य सतोगुणों के प्रकाश को ही आदर भाव से देखने लग जाएगा तो सहज में प्रकाश रूपता हो जाएगी, जिसके चलते ज्योतिर्मय समाधि लग जाएगी और वह ज्ञान समाधि को प्राप्त कर पाएगा। ठीक है, ज्योतिर्मय समाधि जब लग जाएगी तो ज्ञान समाधि उसकी छूट जाएगी। अतः जब आत्मचिंतन के द्वारा ज्ञान समाधि में नित्य प्रति 12 घंटे 13 घंटे 16 घंटे रहने लगता है, तब काया कल्प प्राण कल्प मन कल्प बुद्धि कल्प चित्त कल्प अपने आप हो जाता है, अर्थात संपूर्णता से निर्विकार हो जाता है। और वह निर्विकार निर्मल चित्त योगी संपूर्ण दैहिक दैविक और भौतिक तापों से मुक्त होकर ब्रह्म रूप हो जाता है। ये अंतिम स्थिति आ जाती है। तो इतनी गूढ़ता आप सोचिए कि भगवत गीता में क्या क्या उल्लेख नहीं किया है, भगवान ने क्या क्या नहीं बताया, जिसको यदि हम अपने को थोड़ा थोड़ा भी धारण कर लें तो कितना अद्भुत चीजें होने लगेंगी जीवन में। आप खुद सोच सकते हैं। छोटी छोटी चीजों को यदि अपनानी शुरू कर दें और 10-15 साल में आप उस संपूर्णता को प्राप्त कर लें तो इससे बड़ा क्या होगा। फिर इन चक्करों से खत्म हो जाएंगे। आपको भगवान के सीधा दर्शन होंगे, जिस रूप में आप चाहेंगे उस रूप में। तो आकाश मंडल में अब एक छोटी सी कथा है, सुनाते हैं। आकाश मंडल में एक विद्याधरी ने ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ से कहा कि मुनिवर, कृपया आप चलें, मेरे पति ब्रह्मा जी को समझा बुझा दें, क्योंकि 12 वर्ष पूर्व उन्होंने मेरे से शादी रचाई थी, किंतु तब से आज तक उन्होंने मुझे अपनी भार्या माना ही नहीं, पत्नी माना ही नहीं। वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा जी से अनुनय विनय पूर्वक प्रार्थना की और पूछा, हे प्रभु, विद्याधरी के विषय में आप क्या कहते हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा, ब्राह्मण, मेरी दृष्टि में तो ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, अतः कभी मैंने इसका पाणी ग्रहण किया ही नहीं। इसकी बात तो सर्वथा झूठी है। तब विद्याधरी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, 12 वर्ष पूर्व मैंने ही स्वयं आपको पति रूप में मन से मान लिया था, लेकिन आपने अपनी ब्रह्म दर्शन रूपी दृष्टि का त्याग नहीं किया, जिसका परिणाम हुआ कि अब मैं भी आपको ब्रह्म रूप में देखने के लिए बाध्य हो गई। तो मैं भी ब्रह्म विषयी होकर निर्विषय बन गई। आश्चर्य की बात तो यह है कि मेरी विषय वासना भी ब्रह्म वासना बन गई, क्योंकि यह नियम है कि रागी पुरुष के राग को लंबी अवधि तक अवसर न मिले विषयों को भोगने का, तो वह विरागी बन जाता है। जो मतलब रागी पुरुष है, जिसको मतलब विषय भोगने की इच्छा रहती है,
और यदि लंबे अवसर तक, बहुत लंबे अवसर तक वो यदि कोई विषय ना मिले उसको, तो वो भी विरागी बन जाता है। जैसे किसी भी बीज को अंकुरित होने के लिए हवा, पानी, प्रकाश न मिले तो लंबे काल के उपरांत वह सड़कर मिट्टी ही बन जाता है। हे प्रभु, मेरी वासनाओं की भी यही स्थिति हो गई। यही नहीं, अब मुझे ब्रह्म ज्ञान पाने की अति लालसा हो उठी। अतः आप मुझे अपनी शिष्या समझकर आत्मज्ञान दें। ऐसा सुनकर ब्रह्मा जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर उसे आत्मज्ञानी बना दिया। तो इस घटना से यही शिक्षा दीक्षा मिलती है कि साधक संपूर्ण विचारों को ब्रह्म रूप में ही देखे, तब वह मात्र दृष्टा ही नहीं, ब्रह्म दृष्टा भी कहा जाएगा। जब दृष्टा दृश्य को ब्रह्म रूप समझ लेता है, जो भी दृश्य दिख रहा है वो सबको ब्रह्म रूप ही मान लेता है, तब वह दृश्य भी अपने लिए कालांतर में दृष्टा ही हो जाता है। अतः उस अवस्था में दृष्टा, दर्शन और दृश्य ये तीन नहीं होते, बल्कि वहां क्या होता है, शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा ही दिखाई पड़ता है। इस प्रकार सबको ब्रह्म रूप में देखता हुआ कुछ समय के लिए पुनः भ्रुकुटी में याद स्मृति को केंद्रित कर साक्षी रूप हो जाए और 5-10 मिनट के उपरांत पुनः विचारों का झंझावत प्रकट हो तो इसी प्रकार का चिंतन भी करें। तो इसलिए ये भगवान ने यहाँ पे ध्यान योग की बड़ी लंबी विधि बताई। और ध्यान रहे इसमें, ये क्या ध्यान रखना है कि जब शब्द धारणा सिद्ध हो जाती तो उस समय एक साथ किसी चक्र के शब्द ऊर्ध्वगामी होते। जब आपकी शब्द धारणा, तो जो भी चाहे मूलाधार से हो, स्वादिष्ठान से हो, मणिपुर से हो, तो किसी एक चक्र के शब्द ऊर्ध्वगामी होते हैं। तो पहली अवस्था में रोम रोम में भैंस, जो पहली अवस्था होती है, तो हमारा पहले भय लगता है, कांप उठती है, रोम रोम हमारा कांप उठता है और समाधि से साधक वंचित रह जाता है। लेकिन यदि उस भय को अपने इष्ट के प्रति समर्पित करते रहे तो कुछ ही महीनों में वह भय जाता रहेगा। और यह भय चाहे ज्योतिर्मय ध्यान हो या नाद में ध्यान, दोनों के समय प्रकट होता है। इसलिए जब ऐसी साधना में भय लगे तो वो भय आपको समर्पित करना है, उससे डरना नहीं है, वो समर्पित करना अपने गुरु को, अपने गुरुदेव को या ईश्वर को समर्पित करते रहना, या जिसको अपने इष्ट माना उसको करते रहना। और किसी किसी साधक के सामने ज्योति और शब्द एक साथ प्रकट हो जाते हैं। और वैसी अवस्था में जिसमें मन की धारणा सुगमता से हो रही हो, उसी का चुनाव करें। ध्यान रहे कि भ्रुकुटी में स्थूल धारणा ज्योति और शब्द पकड़ लेने के उपरांत छोड़ने के लिए है। बहुत से साधक भूल करते हैं कि लंबे समय तक वे भ्रुकुटी को छोड़ ही नहीं पाते, जिससे समाधि लाभ शीघ्र अधिशीघ्र होने में बाधा पड़ती है। ये छोटी छोटी बारीक बारीक, बहुत बारीक गूढ़ता है इस योग में समझने में। और क्या ध्यान रखना कि जो प्रथम में निर्विकल्प ध्यान की बात की गई, उस ध्यान में भी ज्योति और नाद प्रकट होते हैं, लेकिन उनसे उदासीन होकर साधक चिंतन करता रहता है, तो धीरे धीरे चिंतन में होकर अपने आत्म रूप में स्थित हो ही जाता है। और यदि उसे उस अवस्था में एक अंश भी ज्योतिर्मय या नाद में चेतना समाधि की कामना हो जाएगी, तो फिर वहीं समाधि लगनी प्रारंभ हो जाएगी, जो उसके लिए निर्विकल ज्ञान समाधि के लिए तो बाधा ही है। उसको फिर ज्ञान योग नहीं मिल सकता। ध्यान रहे ये बात भी कि कोई साधक ऐसा न समझ ले कि सर्वप्रथम आसन सिद्ध करना होगा फिर आत्मचिंतन करना होगा, बल्कि आत्मचिंतन चलता रहेगा और आसन भी सिद्ध होता रहेगा। ये पैरेलल चलता रहता है। ऐसा नहीं कि पहले आपको आसन सिद्ध करना है फिर ध्यान करना है। करते रहें, धीरे धीरे अपने आप ही होने लगेगा। तो यही नहीं, आत्मचिंतन होने से तो आसन शीघ्र अतिशीघ्र सिद्ध होता है। और यदि आसन समय अनुसार सिद्ध नहीं हो रहा है तो जानना चाहिए कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्रणिधान आदि व्रतों में कोई न कोई व्रत अवश्य ही सिद्ध नहीं हुआ। इसलिए घबराए नहीं, बल्कि
दोष को दूर करें। जो शुरू में बताया आपको कि पहले यम नियम का बहुत जरूरी पालन करें और फिर इसको आगे बढ़ें। और ये ध्यान रखना कि भगवान नारायण ने आत्मचिंतन के साथ साथ ज्ञान में ध्यान में उतरने की बात की, न कि ज्योति नाद या जप के साथ। लेकिन जिन्हें यह समझ में न आवे उनके लिए महाराज ने, भगवान गुरुदेव ने निर्विकल्प ध्यान में उतरने के लिए सविकल्प ध्यान की व्यवस्था की। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि संकल्प सिद्धि नहीं मिली, अर्थात शाम से सुबह तक एक ही बैठकी में आसन बदल कर भी बैठकर ध्यान करने से भी संकल्प शक्ति सक्रिय नहीं हुई, तो कोई बात नहीं, असंतोष को अवसर न दे, निराश न हो। सुबह से शाम तक या शाम से सुबह तक ध्यान में बैठते रहे। और ऐसा करने से 5, 10, 15, 20 दिनों में तो संकल्प शक्ति जग ही जाएगी। इस तरह से आप को क्रिया करनी है। तो बाकी तो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और ये ध्यान रखना कि जब कुंडलिनी शक्ति जागती है और शरीर उसे पचा नहीं पाता, तो वह शरीर को गिरा भी सकती है, अर्थात शरीर न चाहते हुए भी उछल कूद कर सकता है। और 2-4 महीने में जब शक्ति पचने लगेगी तो फिर आनंद दिव्य स्पर्श की बाढ़ आ जाएगी। लेकिन शरीर सम शांत बैठा रहेगा। आपको दिव्य अनुभव होगा, दिव्य स्पर्श होगा, दिव्य सुगंध होगी, दिव्य आनंद की प्राप्ति आपको होने लगेगी यदि आपने उस चीज को पचा लिया। लेकिन इसके लिए वही पवित्रता, शुद्धि और पूरे संपूर्ण नियमों का पालन कर। जहां भी प्रमाद कर दिया समझो वो गलत हो गया। तो इतना ज्यादा सजगता के साथ आपको योग में उतरना होता है, इतना सजगता के साथ, तभी आपका योग सिद्ध होता है। वैसे टाइम हो गया है, हालांकि इस श्लोक में बची हैं चीजें कुछ, क्योंकि ये आगे से प्राणायाम और तरह की और विधियां बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। इसको थोड़ा सा पचाने की कोशिश करेंगे, इस चीज को और समझने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। अभी जब वीडियो आ जाएगा तो उसमें आप और दोबारा से कर सकते हैं। चलिए आगे बताएंगे। प्राणायाम की विधि चलेगी, नाड़ी शोधन वगैरह क्या क्या कैसे करना है, ये सारा आपको अगले सैटरडे में मुश्किल हो पाएगी शायद क्लास, या देखते हैं बीच में अगर हो पाए तो फिर रात को शाम को कर लेंगे किसी दिन। ठीक है, शाम को कर सकते हैं ना आप लोग 8 से 9 क्लास, अगर किसी दिन मौका मिले तो जरा बताएंगे। ठीक है, क्योंकि फिर वो थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा ना जल्दी चीजें। ठीक है, क्लास छूट रही है ना कुछ। मैं हूँ नहीं यहाँ पे, एक्चुअली दिल्ली में नहीं हूँ और एक जंगल से में ही हूँ एकदम बिल्कुल। तो वहाँ भी रहूँगा फरवरी और उसके बाद आऊँगा मार्च के फर्स्ट वीक में शायद, या फरवरी के लास्ट वीक में। इसलिए थोड़ा सा क्लासेस का ऐसा मैनेज करना पड़ेगा। कोई परेशानी नहीं, जब भी समय मिले सब बताइएगा। ठीक है, जब कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। सीधे बैठ जाएंगे और ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं ये मंत्र का उच्चारण करेंगे। इनहेल करेंगे, क्लोज योर आईज। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स, gently open your eyes। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में से फिर आगे से इसको पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।